चमोली में जो 16 लोगों की जान गई, उस पर मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये मानवीय भूल और मानवीय लापरवाही के कारण हुआ है। ये कोई देवी आपदा तो थी नहीं। अब जांच रिपोर्ट में भी जब इस बात का खुलासा हो गया है कि वहाँ पर जो कार्यदायी संस्था थी उसकी चूक के कारण, उसकी गलती के कारण, और जो अन्य एजेंसियां इसमें कोऑर्डिनेशन के लिए थी उनकी गलती है। अभी तक आप देखिए कि जो कंपनी है उनके मालिकों पर जो है कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, और जो केवल लीपापोती का खेल चल रहा है, एक विभाग दूसरे विभाग पर ठिकरा फोड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उन लोगों का क्या जो असमय काल के गाल में समा गए आपकी लापरवाही के कारण, क्योंकि वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं पहले भी घटित हो चुकी थी, आपने उससे सबक क्यों नहीं लिया? करंट की जो है आपने 24 घंटे मॉनिटरिंग क्यों नहीं की? घोर लापरवाही का और आप समझिए कि उदासीनता का परिणाम है कि लोगों की जाने गई, और अब भी जो है विभाग सबक लेने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद भी बेशर्मी से एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ रहे हैं, जो बहुत ही गलत है। इसमें क्या कड़ी कार्रवाई होती है? दोषियों को, दोषी लोग जो हैं इस कब तक जो है सलाखों के पीछे जाते हैं? छोटी जो है मछलियों को आप जेल के पीछे भेज करके सोच रहे हैं कि कर्तव्य की इतिश्री हो गई। प्रदेश की जनता इससे संतुष्ट नहीं होने वाली जब तक असली गुनहगार सलाखों के पीछे नहीं होंगे, फांसी के फंदे पर नहीं पहुंचेंगे, तब तक जनता जो है इस मामले से पीछे हटने वाली नहीं है। रबड़ पर, पेन पर, पेंसिल पर, कटर पर, आटे पर, दूध पर, चावल पर, दही पर जीएसटी लगाया गया। अब जो है छात्रावास पर भी जीएसटी लगेगा, पीजी पर भी जो है जीएसटी लगेगा। तो आप बताइए कि अब बच्चे पढ़ेंगे कैसे? लोग जो है जो इंडिया साइनिंग की बात कर रहे हैं, जो बढ़ेगा इंडिया की बात करते हैं, कैसे बढ़ेगा जब बच्चों की शिक्षा दीक्षा ही आपने हर तरीके से महंगी कर दी? जो बच्चे जो है किसी तरीके से छात्रावास में रहते थे, अब उन पर भी जो है अतिरिक्त भार पड़ेगा। तो ये सरकार किसी को नहीं बकस रही है। ये बिल्कुल तानाशाहीपूर्ण फैसला है, अलोकतांत्रिक फैसला है कि आप बच्चों की शिक्षा पर जो है इस तरीके से जीएसटी लगा रहे हैं। अब छात्रावास में उनको एक छूट होती थी कि गरीब का बच्चा भी वहाँ पढ़ सकता था, लेकिन अब जीएसटी का भार बढ़ने से निश्चित तौर पर जो है वो भी उसकी पकड़ से निकल जाएगा। तो किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, वो कोई भी कंज्यूमर आइटम हो, कहीं भी जो है यात्रा हो, या अब छात्रावास है, या खान पान का कोई भी मामला हो, हर जगह जीएसटी है। और आदमी को जो है जेब पर डाका डाला जा रहा है। एक तो कमरतोड़ महंगाई, दो ऊपर से जो है जीएसटी का बोझ जो है आदमी को जो है सोचने पर मजबूर कर रहा है कि इस तानाशाही में वो कैसे जिए। निश्चित तौर पर जनता अब इससे उब चुकी है, और जनता सड़कों पर उतर के विरोध भी कर रही है। आने वाले लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पर सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उत्तराखंड में आप देख रहे होंगे कि 6 साल से लगातार भ्रष्टाचार का शासन चल रहा है, और ये बात कांग्रेस पार्टी समय समय पर लगातार उठा रही है। और कांग्रेस पार्टी को छोड़िए, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत खुलेआम कह चुके हैं कि 40% कमीशन के बिना किसी विभाग में कोई काम नहीं हो रहा है। स्मार्ट सिटी के भ्रष्टाचार पर तो मेयर से लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी बोल चुके हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही। वो विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहती, ना सुने, वो अपने नेताओं की और पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात तो सुने कम से कम। अब देखिए कि जो बीज घोटाले की फाइल है सचिवालय से, वो पूरी की पूरी फाइल ही 2020 में गायब हो जाती है। बहुत ही शर्मनाक विषय है। और जो आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार यहाँ पर हावी है, क्योंकि इसी तरह का एक फैसला हमने माननीय हाई कोर्ट का भी देखा था। माननीय हाई कोर्ट ने कहा था कि जो है सरकार खनन माफियाओं के हाथ में खेल रही है। 2,500 करोड़ रुपए का जो है राजस्व का चूना जो है खनन माफियाओं के हाथ में खेलने के कारण प्रदेश को लगा है। तो आप बताइए, ये स्थिति है प्रदेश की। अब अगर शासन से जो है भ्रष्टाचार की फाइलें इस तरह से गायब होंगी तो कैसे जो है न्याय मिलेगा? किस तरीके से राज्य में भ्रष्टाचार रुकेगा? आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये बड़ी संरक्षण के बिना संभव नहीं है कि जो है एक आईएएस अधिकारी की टेबल से जो है फाइल गायब हो जाए, और 2 साल बाद अब उसमें जो है 2 साल नहीं, मुझे लगता है उससे भी लंबा समय हो गया है, अब जाकर के जो है उसका संज्ञान लिया जा रहा है। जब आरटीआई कार्यकर्ता एक्टिविस्ट होते हैं, उसमें अपील करते हैं, तब उस पर एफआईआर होती है।
तो किस तरीके से राज्य के अंदर शासन और सरकार चल रही है, किस तरीके से अधिकारियों और मंत्रियों की मनमानी चल रही है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइट।